एक खुशहाल परिवार और बच्चों की किलकारियां, ये सपना आज लाखों जोड़ों से दूर होता जा रहा है। चिंताजनक बात यह है कि देश में बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है और सबसे बड़ा झटका ये है कि आधे से ज्यादा पुरुषों की सेहत ही जिम्मेदार है। ये बात मैं नहीं कह रही, एम्स और IMCR की एक नई रिपोर्ट में सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं हेल्थ अलर्ट। आज मैं बात करूंगी कि बांझपन क्यों बढ़ रहा है। देखिए, पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होना, उनकी क्वालिटी खराब होना, ये अब आम बात हो गई है। वजह तनाव, जंक फूड, स्मोकिंग, प्रदूषण और गलत लाइफस्टाइल है। पहले लोग सोचते थे कि बांझपन सिर्फ महिलाओं की समस्या है, लेकिन सच ये है 40 से 50% केस में पुरुष फैक्टर ही मुख्य वजह है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये समस्या क्यों बढ़ रही है, कौन से कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और सबसे जरूरी, क्या इससे बचाव और इलाज मुमकिन है? क्या पुरुष अपनी फर्टिलिटी को बचा सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। लाइफस्टाइल और खान-पान में आई गड़बड़ी आज सिर्फ डायबिटीज, हार्ट डिसीज और मोटापे तक सीमित नहीं रही, बल्कि सबसे ज्यादा गहरा असर अब प्रजनन स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में क्रॉनिक बीमारियों के साथ साथ इनफर्टिलिटी यानी बांझपन एक गंभीर और तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। अगर भारत की बात करें तो हालात और भी चिंताजनक है। आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 2 करोड़ 75 लाख से अधिक दंपत्ति इनफर्टिलिटी से प्रभावित है। विशेषज्ञों के अनुसार गांवों की तुलना में शहरी आबादी में बांझपन के मामले कहीं ज्यादा बढ़कर सामने आ रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। महिलाओं में PCOS, हार्मोनल असंतुलन, मोटापा और स्ट्रेस, तो वहीं पुरुषों में स्पर्म काउंट का कम होना, स्पर्म क्वालिटी में गिरावट और उम्र से जुड़ी समस्याएं। पिछले 1-2 दशकों में प्रजनन विकारों की संख्या में जिस तेजी से इजाफा हुआ है, उसने हेल्थ एक्सपर्ट को भी चिंता में डाल दिया है। हमने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी बताया था कि आज सामान्य तरीके से गर्भधारण कई दंपतियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में IVF जैसे आर्टिफिशियल उपायों की तरफ रुख कर रहे हैं। IVF पर बढ़ती निर्भरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में आज हर क्लासरूम में औसतन एक बच्चा ऐसा है जो IVF के जरिए जन्मा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार कौन है, पुरुष या महिला? पुरुषों में बढ़ती प्रजनन समस्या लंबे समय तक समाज में यह धारणा बनी रही कि फर्टिलिटी पर उम्र का असर केवल महिलाओं पर पड़ता है, लेकिन नई वैज्ञानिक रिसर्च इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर रही है। आज विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुरुषों की भी अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे पुरुषों में स्पर्म काउंट की संख्या कम होती है, उनकी गतिशीलता कम हो जाती है, DNA की गुणवत्ता प्रभावित होती है और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है। इन सभी का सीधा असर न सिर्फ गर्भधारण की संभावना पर पड़ता है, बल्कि होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। आपको ये भी बता दूं कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, मेयो क्लिनिक और UCSF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साथ भारत के एम्स और ICMR के अध्ययनों में ये भी सामने आया है कि 40 साल की उम्र के बाद पुरुषों की फर्टिलिटी में तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा शहरों में रहने वाले पुरुषों में स्पर्म काउंट में 30 से 40% तक गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके बावजूद पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर आज भी समाज में कई मिथक मौजूद हैं, जिसकी वजह से पुरुष समय पर जांच और इलाज से बचते रहते हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है तेजी से बढ़ता वायु और जल प्रदूषण, लगातार बना रहने वाला मानसिक तनाव, धूम्रपान और शराब, सेडेंटरी यानी निष्क्रिय जीवन शैली और फास्ट फूड पर बढ़ती निर्भरता। भारत में पर्यावरण प्रदूषण भी एक बड़ी वजह बनकर उभर रहा है। हवा, पानी और खाने में मौजूद रसायन, कीटनाशक और माइक्रोप्लास्टिक शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका असर पुरुषों में स्पर्म काउंट और महिलाओं में फर्टिलिटी रेट दोनों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा बदलती सामाजिक संरचना के कारण देर से विवाह और देर से गर्भधारण इनफर्टिलिटी के मामलों में बढ़ा रहा है। साथ ही ओवर द काउंटर दवाओं से खतरा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर्स एक और गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि मर्दाना ताकत या हार्मोन पावर के नाम पर ली जाने वाली अनियंत्रित और बिना सलाह की दवाएं लीवर और हार्मोन सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते अपनी लाइफस्टाइल सुधारी जाए,
संतुलित और पौष्टिक आहार लिया जाए, शरीर के तापमान पर ध्यान दिया जाए और नियमित मेडिकल जांच कराई जाए तो 3 से 6 महीने में स्पर्म क्वालिटी में सुधार संभव है। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।